हो चुकी है। जैसा अगर आप सुनना चाहो तो हमारे देश में जो बाघों की स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हमारे देश में टाइगर्स की संख्या लाखों में थी। इंडिया में हजारों टाइगर्स जंगलों पर राज किया करते थे। बाघ यूजुअली इंसानों को हंट नहीं किया करते थे और इंसान बाघों से दूर रहा करते थे। बाघों को सिर्फ तब मारा जाता था जब कुछ बाघ आदमखोर हो जाते थे, मैन ईटर हो जाते थे। तब जो सरकार होती थी वो कुछ हंटर्स को बुलाती थी इन आदमखोर जानवरों को मारने के लिए। लेकिन आपने वो गाना सुना होगा, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है। कुछ लोगों को पड़ी कि मैं हराऊंगा इस जानवर को, मैं पहनूंगा इस जानवर को, इनफैक्ट अपने ड्राइंग रूम में रखूंगा इस जानवर को। और फिर इंसानों में आई स्मॉल डिक एनर्जी और इनको सिर्फ शौक के लिए बाघों की हंटिंग का शौक चढ़ा। ये वो दौर था जब बड़े बड़े राजा महाराजा और अंग्रेज लोग निकल जाते थे जंगलों में ये टाइगर्स को हंट करने, और इसको बोला जाता था ट्रॉफी हंटिंग। नागपुर, जिसे आज टाइगर कैपिटल बोला जाता है, उसे अर्ली 1900s में हंटिंग कैपिटल बोला जाता था, क्योंकि दुनिया भर से लोग नागपुर आते थे टाइगर का शिकार करने। जंगल के बड़े बड़े एरिया को सिर्फ 20-50 रुपए देकर महीनों के लिए बुक कर लिया जाता था और वॉनबी हंटर्स पहुंच जाते थे टाइगर हंटिंग का शौक पूरा करने। इनफैक्ट ये क्रेज इतना बढ़ चुका था कि टाइगर हंटिंग पर 500 रुपए का इनाम भी हुआ करता था। और ये चीज इतनी कॉमन थी कि एयर इंडिया के ऑफिसेज में टाइगर हंटिंग के पैम्पलेट्स दिए जाते थे। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में बाघों की खाल का, उनके दांत का, उनके फर का एक ब्लैक मार्केट भी शुरू हो चुका था। Sophisticated criminal syndicates transport tigers and their parts across international borders. These gangs are part of a multi-billion-dollar illegal wildlife trade. इनफैक्ट ये जानवर कुछ लोगों के लिए डेलिकेसी और लग्जरी हो चुका था। बाघों की स्किन को पहना जाने लगा, उसको खाया जाने लगा, उससे दवाइयां बनने लगी, और इस अनरेगुलेटेड पोचिंग और ब्लैक मार्केट की वजह से टाइगर्स का इतने बड़े स्केल पे शिकार हुआ कि ये जानवर हमारे जंगलों से गायब होने लगा। इस सदी की शुरुआत में इंडिया में लगभग 40,000 टाइगर पाए जाते थे, और जब 1973 में सेंसस हुआ तो पता चला कि सिर्फ 2,000 ही बचे हैं। मतलब सिर्फ 50 सालों के अंदर इनकी पॉपुलेशन 95% कम हो गई। तब जाकर हमारे सरकार की बत्ती जली और अकल आई कि भाई ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में बच्चे पूछे कि टाइगर कैसा दिखता है तो हमारे पास देने के लिए सिर्फ सलमान खान का रेफरेंस हो। फिर उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक बोर्ड सेटअप किया और टाइगर को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके बाद इंडिया में टाइगर हंटिंग पूरी तरीके से बैन कर दी गई और हम पैन इंडिया रिजर्व्स बनाकर टाइगर को बचाने लगे। आज की डेट में पेंच, बांधवगढ़, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट समेत इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स है। स्क्रीन पर इंडिया का मैप है, आप पॉज करके देख सकते हो कहां कौन सा टाइगर रिजर्व। इसके साथ एक बॉडी भी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट टाइगर को संभालती है। अच्छा,